हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के बारे में बताया था और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैंने ब्लड के बारे में बताया था और उसी में मैंने कुछ हार्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग हार्ट के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट में कितने चेम्बर्ड होते हैं, हार्ट का क्या फंक्शन होता है। आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हार्ट। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का जो नेम दिया गया है आवर पंप और उसके साथ दिया है दी हार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है ये हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है और यह इम्पॉर्टेंट जो आर्गन है ये मसल से बना होता है। तो इसी के बेसिस पर जो हमारा हार्ट होता है, अगर इसके बारे में अगर हम डिफाइन करते हैं तो यह बताते हैं कि हार्ट इज द पंपिंग आर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हम हार्ट को क्या बताते हैं कि हार्ट जो होता है हमारे बॉडी का पंपिंग आर्गन होता है। और या अनदर हम ये भी बोल सकते हैं कि हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हार्ट का जो शेप होता है वो हमारे फिस्ट के शेप के इक्वल होता है। जो हमारा क्लोज फिस्ट होता है, क्लोज फिस्ट का मतलब है बंद मुट्ठी। जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो उसमें जो शेप बनता है उसी शेप का हमारे हार्ट होता है। ये आप बताएंगे, ठीक ना। और हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका वर्क होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको याद रहे कि हमारा जो ब्लड होता है यह हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। और हार्ट क्या करता है, तो हार्ट जो होता है इस ब्लड को डिफरेंट बॉडी आर्गन में जाने के लिए उसको पंप करता है। कि हार्ट जो होता है जब ब्लड को पंप करता है, प्रेशर देता है, तो इस पुश करता है, तो इससे जो ब्लड होता है हमारे डिफरेंट बॉडी के ब्लड वेसल से होते हुए, जिसमें आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी आपने नाम सुना होगा, इनके थ्रू सभी बॉडी सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन्स में पहुंचता है। तो हार्ट का यही वर्क है कि यह हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में हमारे ब्लड के साथ डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट गैसेस होते हैं उनको डिफरेंट ऑर्गन में, सेल्स में, टिश्यू में पहुंचाने में हेल्प करता है। अब जो हम लोग का हार्ट होता है यह डिफरेंट चेम्बर में डिवाइड होता है। मेनली अगर हम बात करें तो हार्ट जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होता है इसमें हार्ट जो होते हैं उसमें हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। एक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि हार्ट जो होता है वो डिफरेंट चेम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। इसका मीनिंग यह है कि हार्ट डिफरेंट चेम्बर में क्यों डिवाइड होता है, उसका यह है कि जिसके कारण हमारे बॉडी में जो 2 डिफरेंट गैसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको मिक्स होने से बचाता है। जैसे में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो एक है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो हैं ये मिक्स ना हो, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हार्ट जो होता है वो हेल्प करता है। अगर ये गैसेस मिक्स हो जाएंगे तो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा जिसके कारण हमारे सेल्स को कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जब हमारे सेल्स को कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी को कंप्लीटली एनर्जी नहीं फाइंड होगा और बिना एनर्जी के हमारे डिफरेंट ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि हार्ट जो है ये डिफरेंट चेम्बर में क्यों डिवाइडेड है, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी लिखा गया है कि हार्ट जो होता है डिफरेंट चेम्बर में डिवाइड इसीलिए है कि ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को मिक्स होने से
किससे? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड से। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है, इससे ऑक्सीजन रिच ब्लड को सेपरेट करने के लिए, मिक्स होने से प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारा हार्ट जो होता है वो डिफरेंट चेम्बर में डिवाइड होता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है, जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, ये किसके थ्रू इंटर करता है? तो आप सभी लोग को मालूम है, रिस्पिरेटरी आर्गन के थ्रू। और ये रिस्पिरेटरी आर्गन के थ्रू होते हुए, डिफरेंट रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट से होते हुए ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है। और जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो वहाँ पर ही हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अगर कोई पूछता है कि आपके बॉडी के किस आर्गन में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो आर्गन का नेम है लंग्स। तो ये बातें आप बताएंगे। लंग्स जो है, इट इज़ अ ऑर्गन वेयर गैसेस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। ये आप बता सकते हैं कि लंग्स इज अ ऑर्गन वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व from lungs to outside our body and oxygen from lungs to reach in different parts of our body। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे लंग्स में होता है। तो लंग्स जो है ये एक्सचेंज करने का वर्क करता है। किसको? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में पहुँचने के लिए कहाँ से वो ब्लड में इंटर करता है ऑक्सीजन? तो हमारा ऑर्गन होता है लंग्स। लंग्स से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में आता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट मीन्स जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अधिक होती है, वो हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे लंग्स का वर्क है। तो जब लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में आता है, तो हार्ट का ही वर्क होता है कि ये हमारे डिफरेंट आर्गन में जाने के लिए ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है कि आपका हार्ट जो है ये कितने चेम्बर में डिवाइड है, तो आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइड है। आप देख सकते हैं वो 4 चेम्बर के नेम क्या हैं? तो फर्स्ट नेम है राइट एट्रियम, तो उसके नीचे है राइट वेंट्रिकल। वैसे ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम, तो साथ में है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के कितने चेम्बर हो गए? 4 चेम्बर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारा हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइडेड रहता है। अब इसके बाद क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे ऑलवेज हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के राइट साइड में होता है। सॉरी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन ब्लड क्या हमारे हार्ट के सभी चेम्बर में प्रेजेंट होता है, तो आप बोलिएगा नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लेफ्ट साइड में जो चेम्बर होते हैं हार्ट के उसमें प्रेजेंट होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस साइड में होता है? तो होता है आपका राइट साइड में। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो 2 कलर से आपके हार्ट को शो किया गया, आप इमेज में देख सकते हैं 2 कलर से शो किया गया है, जिसमें से जो आपका ब्लू कलर का जो शो हो रहा है ये आपका डीऑक्सीजन ब्लड को शो किया जा रहा है, जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल चेम्बर प्रेजेंट है। और जो आपका येलो कलर का है इसमें जो आपको लेफ्ट एट्रियम और साथ में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ आगे हम लोग स्टडी करते हैं
हार्ट में ब्लड किस तरीके से पंप होता है और हमारे डिफरेंट पार्ट में इंटर करता है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले लंग से जो ब्लड होता है ये हमारे हार्ट में इंटर करता है और हार्ट के किस साइड में जाता है, तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड आता है और हमारे हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन लेफ्ट। तो ये बताया गया कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग्स से आता है, थिन वॉल्ड चेम्बर जो होता है हार्ट का लेफ्ट साइड में उसमें आता है और उस चेम्बर का जो नेम होता है लेफ्ट एट्रियम। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है एक थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में जो थिन वॉल्ड चेम्बर्ड होता है जिसका नेम लेफ्ट एट्रियम होता है, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। अब इसके बाद उस समय हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है रिलैक्स मोड में होता है और जब रिलैक्स मोड में होता है तो उस टाइम ब्लड वहाँ पर कलेक्ट होता है। तो आपके बुक में लिखा गया लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब यह ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारा लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट कर रहा होता है उस टाइम हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिलैक्स मोड में होता है। इसके बाद जैसे ही ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाता है, इसके बाद हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो कंट्रैक्ट करता है और इसके बाद जो ब्लड होता है वो हमारे नेक्स्ट चेम्बर जिसका नेम है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें इंटर कर जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर रहा होता है ब्लड, उस टाइम हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सपेंड करता है जिससे कि उसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाए, ठीक ना। इसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो अगेन जब एक्सपेंड हुआ होता है, उसके बाद जब कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो होता है यह हमारे हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में चला जाता है। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होकर बॉडी में इंटर कर जाता है, पंप होता है और उसके बाद कहाँ आ जाता है हमारे बॉडी में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हमारे राइट एट्रियम में इंटर करता है जो हमारे हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो राइट एट्रियम में लिखा गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देख सकते हैं कम्स फ्रॉम बॉडी। जब प्योर ब्लड गया तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैसे? तो जब वो ब्लड का ऑक्सीजन यूज होता है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो वो हमारे ब्लड में आएगा और जब ब्लड में आएगा तो हमारे ब्लड जो होगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मोर होती है वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जिस ब्लड में आपके ऑक्सीजन की अमाउंट मोर होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो बॉडी के सेल्स जब यूज करते हैं उस ऑक्सीजन को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आता है तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो हमारे बॉडी से हमारे हार्ट में आता है और हार्ट के किस साइड में आता है? राइट साइड में। और राइट साइड में किस पार्ट में सबसे पहले आता है? तो राइट एट्रियम में। और यह राइट एट्रियम उस टाइम एक्सपेंड रहता है जिससे कि ब्लड वहाँ पर कलेक्ट हो जाए और जैसे ही वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है अगेन राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड होता है डीऑक्सीजन ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में आता है और जब राइट वेंट्रिकल अगेन मीन्स एक्सपेंड के बाद उस टाइम जब एक्सपेंड रहता है तो उसी टाइम जब ब्लड होता है राइट एट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम राइट वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सपेंड होता है। उसके एक्सपेंड होने से क्या होता है कि ब्लड राइट एट्रियम से
राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद जैसे कलेक्ट होता है फिर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और यह ब्लड चला जाता है हमारे लंग्स में। और लंग्स के बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लंग्स से ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होता है और ऑक्सीजन हमारे अगेन लंग्स में आता है और लंग्स से फिर हार्ट और हार्ट से बॉडी में जाता रहता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है वो हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है। और उस आर्गन का नेम आपको मालूम है, उस आर्गन का नेम होता है हमारा हार्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हार्ट क्या है तो एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि हार्ट हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पंपिंग आर्गन होता है और यह मसल से मेडअप होता है, इसलिए यह मस्कुलर ऑर्गन होता है। यह क्लोज फिस्ट के इक्वल होता है, उसके जैसा होता है स्ट्रक्चर में। और इसका वर्क क्या होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हार्ट जो होता है यह कितने चेंबर में डिवाइड होता है, 4 चेंबर। और कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल जो होते हैं ये इसके 2 पार्ट्स हैं और जो चेंबर है वो 4 चेंबर है। 4 चेंबर का नेम मैंने बताया था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हार्ट का 4 चेंबर या डिफरेंट चेंबर में डिवीजन होने का मीनिंग क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए होता है कि जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ रहे होंगी। तो आप एक बार अच्छे से इस टॉपिक को अगेन अच्छे से पढ़िएगा और जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई हों। तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आगे के टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।